साज संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है पुण्य का दान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, ये एक पौराणिक कथा है। भगवान श्री हरि मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंद लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन ही मन मुस्कुराता हुआ देख देवी को कौतूहल हुआ। तो देवी लक्ष्मी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि मैं अपनी अंतः दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं, जिस शक्ति के अधीन ये समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। तो भगवान विष्णु ने ये बात इतनी रहस्यमयी तरीके से कही कि देवी लक्ष्मी को कुछ बातें समझ में आई और कुछ नहीं आई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान आप स्वयं करते हो? ये बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। तो श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए, 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है, अंतिम के 2 अध्यायों को देवी मेरे चरण कमल समझिए। तो भगवान जी ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार से व्याख्या कर दी तो लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ने लगी। तो भगवान विष्णु ने भांप लिया कि देवी लक्ष्मी जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुषुम्ना की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गईं। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने देवी लक्ष्मी जी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू की। साथ संगत जी, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता, मदिरा और मांसाहार इसी में पूरा जीवन बिताता। तो एक दिन सांप काटने से उसकी मौत हो गई। उसे नरक में यातनाएं झेली और फिर से पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल बीत गए। उसे भोजन कम मिलता लेकिन परिश्रम ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती। तो एक बार बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का पुण्य दान करना शुरू किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। अब उसे तो पुण्यों का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। अब बैल मरकर यमलोक पहुंचा, हिसाब किताब हुआ और वैश्या के दिए पुण्य दान के कारण वह नरक लोक से मुक्त हो गया। उसे मानव रूप में जन्म मिला। उसने ईश्वर से कहा कि मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने से पहले उसे वो क्षमता दे दें कि उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। ईश्वर ने वह योग्यता उसे दे दी। तो पृथ्वी पर आकर उसे उस वैश्या को तलाशना चाहा जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। उसने वैश्या से पूछा कि उसने कौन से पुण्य का दान किया था। तो वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा कि वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया, वही पुण्य मैंने दान कर दिया। तो सुशर्मा ने तोते से उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में कहने लगा तोता कि मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था, घमंडी था और सभी विद्वानों के प्रति मैं ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था तो कुछ मुनि मुझे उठा लाए, एक पिंजरे में वहाँ रख दिया जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं एक अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से चुराकर मुझे उस देवी को बेच दिया। तो मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ।
वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में आए। श्री हरि जी ने देवी लक्ष्मी को कहा, देवी जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप श्री नारायण जी के अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा, और इसी विश्वास के साथ तो गीता की सौगंध भी दी जाती है। साथ संगत जी, अश्वत्थामा के संबंध में आधा झूठ बोलने के कारण दंड स्वरूप युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक ले जाया गया। वहाँ अनेक प्राणियों को दुख दंड से कराहते देखकर उनका हृदय दया से भर गया और वो साथ ले जाने वाले देवदूतों से बोल उठे कि इन पीड़ितों की सेवा करने के लिए मैं भी नरक में ही रहूँगा। देवदूत कहने लगे, राजन, ये पापी लोग हैं, इन्हें नरक भुगतना ही पड़ेगा, आप पुण्यात्मा हैं, इसलिए आपका यहाँ रहना संभव नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, तो इन्हें भी स्वर्ग ले चलो। देवदूत ने कहा कि अगर आप अपना पुण्य इन्हें दे दें तो ये स्वर्ग जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने खुशी खुशी अपना पुण्य उन दुखियों को दान कर दिया और सदा के लिए स्वयं नरक में रहना स्वीकार कर लिया। स्वर्ग के स्वामी इंद्र उन अकेले नरक में पड़े हुए युधिष्ठिर के पास आए और कहा, आपने अपने पुण्य का दान कर दिया। उस दान का जो नया पुण्य आपने कमाया है उसके फल स्वरूप आप फिर से स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए स्वर्ग में चलिए। तो साथ संगत जी, पुण्य की बड़ी महत्ता है। एक अमीर आदमी अलग अलग मंदिरों में जाकर जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन देता था। अलग अलग उत्सवों में और त्योहारों में भी वो दिल खोल कर खर्च करता। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके दिए गए दान से उपकृत थे, इसीलिए लोग उसे काफ़ी इज्जत देते थे। उस अमीर व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था कि वो प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति था, वो नित्य तेल का दीपक जलाकर एक अंधेरी गली में रख देता था, जिससे कि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। संयोग से दोनों की मौत एक ही दिन हुई। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुँचे। तो यमराज ने दोनों से उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा पूछा। तो सारी बात सुनकर यमराज ने अमीर को निम्न श्रेणी और उस गरीब को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं दी। तो अमीर ने क्रोधित होकर कहा, ये भेदभाव क्यों? मैंने आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया, इसने तेल का दीपक रखा, वो भी अंधेरी गली में, ना कि भगवान के सामने। तब यमराज ने समझाया कि पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर में तो पहले ही प्रकाश था, जबकि इस गरीब ने ऐसी जगह दीपक रखा जिसका लाभ अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को मिला, तो उपयोगिता इसके दीपक की ज़्यादा रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से दीपक जलाया था। साथ संगत जी, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करना अधिक पुण्यदायी होता है, और ऐसे करना वाला ही सही मायनों में पुण्यात्मा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग केवल मंदिर को ही भगवान का घर और आवरणधारियों को ही ईश्वर के निकटवर्ती मान लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले का केवल मंदिर में उसको समेट देना ये बात ठीक नहीं। मंदिर एक पूजा गृह है जहाँ हम अपने अंतःवासी भगवान से मिलते हैं। अतः मंदिर में दिया स्वयं को ही दिया हो जाता है, पर भगवान कण कणवासी हैं, उनकी सेवा के लिए मंदिर के बाहर आना होगा और जीव मात्र चर अचर जगत की सेवा और सत्कार का भाव तन मन में जगाना होगा। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत श्री प्यार से कहना, धन निरंकार जी।